प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, देश के लिए एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है अमित शाह को लेकर। जी हां दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आ गई है, जिसके बाद देश में हड़कंप सा मच गया है। क्या है खबर, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। वो अमित शाह जिसने अपने रण कौशल के बूते भारतीय जनता पार्टी को उसके शीर्ष तक पहुंचाया और अभी 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी विराजमान है, वहां तक उनकी कुर्सी तक पहुंचाने में अमित शाह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसी अमित शाह को लेकर एक ऐसा खबर एक बार फिर से सामने आया है, जिसके बाद देश में मच गया है हड़कंप। दोस्तों, 2020 में जहां देश भर में, पूरी दुनिया में झटकों का दौर रहा, पूरे दुनिया गम और मातम के आगोश में चला गया, हर तरीके से, हर जगह से, हर कहीं से, हर कोने से बुरी खबर का आना जारी रहा और इस बुरे दौर से भारतीय जनता पार्टी भी अछूता नहीं रहा। दोस्तों, देश में 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है। पिछले 1-2 साल के अंदर देश के कई दिग्गज नेताओं ने इस दुनिया को छोड़कर चले गए और भारतीय जनता पार्टी को अमिट क्षति भी हुई है। दोस्तों, जो बड़े बड़े दिग्गज इस दुनिया को छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए, उसमें आप अरुण जेटली का नाम शामिल कर सकते हैं, उसमें आप सुषमा स्वराज का नाम शामिल कर सकते हैं, उसमें आप मनोहर पर्रिकर का नाम शामिल कर सकते हैं और उसमें आप भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हालिया दौर में एक बड़ा खबर जब सामने आया, एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को तब लगा कि भारत के मशहूर क्रिकेटर चेतन चौहान या चेतन शर्मा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो कि यूपी में एक कैबिनेट मंत्री थे, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यानी 2020 में जहां बीजेपी को राजनीतिक तौर पर जहां ऊंचाइयां प्राप्त हुई, वहीं उनके दिग्गज कई बड़े बड़े नेता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, ऐसी मुसीबत के घड़ी में ऐसे बुरी खबरें आने का जहां सा दौर सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वहीं एक ऐसी खबर फिर तड़के शाम को आया, जिसने फिर देश में बेचैनी बढ़ा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अमित शाह कई बीमारियों से ग्रसित हैं और इनका पिछले ही दिनों कोरोना की वजह से ये हॉस्पिटल में, एम्स में भर्ती भी हुए थे। उसके बाद पिछले ही दिनों खबर आई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से छुट्टी मिल गया था। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर और जबरदस्त खबर फिर सामने आई, जिसके बाद से चारों तरफ कोहराम मच गया है। अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में दुआएं कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि अमित शाह जल्दी ठीक हो जाए। एक खबर जो आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दिया गया है, उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। जी हां दोस्तों, अमित शाह इससे पहले भी सांस में तकलीफ के बाद भर्ती हो चुके थे, लेकिन उसके बाद वो ठीक होकर उनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इस बार फिर से एक बड़ी खबर, बुरी खबर सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक अमित शाह फिर सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है और इसी तकलीफ के मद्देनजर देश के गृह मंत्री अमित शाह
को फिर से एम्स में भर्ती कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, फिर से भर्ती कराया गया है अमित शाह को एम्स में, और इस खबर ने सभी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दिया है। देश के प्रधानमंत्री हों या उसके और जो साथी कैबिनेट के मंत्री हो, सभी लोगों के मुसीबतें बढ़ गई है, चिंता टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि बार बार लगातार हर बार अमित शाह से जुड़ी, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें आ रहे हैं जो उनके चाहने वालों भक्तों के लिए और देश की जनता के लिए बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम तरीके के जुगाड़ जंतर के बाद, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बावजूद अमित शाह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह को एम्स में दाखिल करा दिया गया है, भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने देश में चिंताएं बढ़ा दिया है। देश के गृह मंत्री को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवालों का दौर चला जा रहा है, और अनेकों तरीके से उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे अमित शाह को लेकर पिछले दिनों एक दावा हुआ था, जिस दावे में यहां तक कहा गया था कि जानबूझ, दोस्तों देश के लिए बुरी खबर और बड़ी खबर इसलिए भी माना जा रहा है अमित शाह का अस्वस्थ होना, क्योंकि इस समय भी अगर आप निगाह उठाकर देखें, देश के अंदर जहां पर बेरोजगारी, भूखमरी का दौर जारी हो गया है, बड़े पैमाने में देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर कई जगह से जलसा, जुलूस और विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों कोरोना भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ते ही जा रहा है। ये देश के अंदरूनी मामला है दोस्तों, और देश से अगर बाहर चले जाएं तो वहां पर आप देखोगे कि किस तरह से सीमा पर पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, भारत के चाइना बॉर्डर पर किस तरह से गहमागहमी का माहौल है। देश में जिस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रहा है, देश के अंदर एक तरीके से युद्ध सा माहौल बन गया है चाइना के अंदर, चूंकि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जो उन हिंदुस्तानी फौजी जहां मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं चाइना को, और इस समय जो हिंदुस्तानी फौजी ने जो जज्बा दिखाया है, हमारे सिपह सालारों ने जो जज्बा दिखाया है, उससे जहां वो चाइना के ऊपरी हिस्से पर काबिज हो गए, जो कि बैटल क्षेत्र जिसको माना जा रहा है, वहां ऊपरी चोटियों पर हिंदुस्तान के दमदार लश्कर, हिंदुस्तान के फौजी वहां पर कायम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की जनता के लिए जो युद्ध का माहौल होता है वो सही नहीं होता है। और इस समय हिंदुस्तान और चाइना के बीच ऐसे ही तनातनी चल रहा है, जहां युद्ध की आशंकाएं और युद्ध की नगाड़े पीटी जा रही है। वैसे में किसी भी देश के गृह मंत्री का एक अहम रोल होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रधानमंत्री के वो काफ़ी करीबी होते हैं, और प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का अहम रोल, अहम योगदान होता है। ऐसे में लगातार अमित शाह का अस्वस्थ होना, अमित शाह के स्वास्थ्य से संबंधित लगातार बुरी खबर निकलकर सामने आना, कभी उनको कोरोना हो जा रहा है, कभी उनको दूसरी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बार बार उनको सांस लेने में कठिनाई हो रहा है। इन तमाम कठिनाई, इन तमाम खबरों के बाद देश में उनकी स्वास्थ्य के ऊपर चिंताएं और आशंकाएं का बादल छा गया है दोस्तों। लगातार उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि तमाम कोरोना की बढ़ती हुई तादाद के बीच, बेरोजगारों के बढ़ते हुए तादाद के बीच, चाइना हिंदुस्तान के बीच जंग जैसे माहौल होने के बीच एक बड़ी खबर, दुखद खबर, जबरदस्त खबर यही सामने आ रहा है कि देश के गृह मंत्री को फिर से सांस लेने में दिक्कत हुई है, और बताया जा रहा है कि उनको भर्ती करा दिया गया है एम्स के ऊपर। दोस्तों पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ आप देश के गृह मंत्री के लिए क्या सोच रखते हैं, आप वो भी हमें बताएं, ताकि आगे वीडियो बनाने में आसानी हो। इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों से इजाज़त लेते हैं।
आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी रहें आराम से रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों को खूब खूब ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी आरजू के साथ, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से विदा लेते हैं। शुक्रिया, आदाब।